आपको समझ में आ गया होगा कौन भर सकता है अपेयरिंग में। जो मेंस से पहले रिजल्ट आउट हो जाए तभी आप अपेयरिंग का फॉर्म भर सकते हो आरजेएस का। कब आ सकती है आरजेएस की वैकेंसी? नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आपका जो क्वेश्चन है आरजेएस का सिलेबस, फाइनल ईयर के स्टूडेंट आरजेएस दे सकते हैं क्या, और आरजेएस का कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा, तो इससे रिलेटेड ही वीडियो है। वीडियो विदाउट स्किप करके देखना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी बताऊंगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते। आधे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा, क्या ऑडियंस जो है मेरी है आधों ने सब्सक्राइब ही नहीं करा। सब्सक्राइब कर लो यार, आपसे और मांग भी क्या रहे, सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं। और बेल आइकन भी दबा देना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता हो, चाहे जैसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, जैसे लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई हो, सिविल जज की वैकेंसी आई हो, और कुछ भी लॉ से रिलेटेड होता है तो इस चैनल पे आ जाता है। इसलिए बेल आइकन भी दबा देना और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो भी कर लेना। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो लॉ से रिलेटेड, मुझे मैसेज कर देना। और काफी सारी स्टेट कवर कर रखी है सिविल जज के ऊपर, तो लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अब सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं। देखो, आरजेएस का पेपर होता है प्री मेंस इंटरव्यू। प्री में 70 क्वेश्चन आते हैं लॉ के, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हिंदी इंग्लिश के। हिंदी इंग्लिश की ग्रामर आती है, और प्री में लॉ में क्वालिफाई करना जरूरी है। टोटल एक क्वालिफाइंग नंबर बना रखा है, वो करना जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्री में। और मेंस में लॉ 1 होता है, लॉ 2 होता है, और हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है। क्वालिफाई करना जरूरी है लॉ 1 में, लॉ 2 में। हिंदी इंग्लिश में जरूरी नहीं है। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं मेंस में, तो आपको इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। पहले था इंटरव्यू में क्वालिफाई करना, 9 नंबर मिनिमम थे, ये हटा दिया। अब कोई भी इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, चाहे 0 आए आपके, मेंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप पास कर जाओगे। अब बात कर लेते हैं सिलेबस। मैं मेंस का सिलेबस बता देता हूँ, वही प्री का सिलेबस है लॉ का। देखो, लॉ 1 का पेपर होता है सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन, टीपी, इंटरप्रिटेशन और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। ये सिविल का है लॉ 1। लॉ 2 होता है क्रिमिनल का, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और प्रोविजन एक्ट, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, वुमेन्स वाला, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आता है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आता है, और फ्रेमिंग और चार्ज और जजमेंट राइटिंग। जजमेंट राइटिंग और फ्रेमिंग और चार्ज मेंस में ही आता है, प्री में इसका कोई लेना देना नहीं है। और इंटरव्यू होता है अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट का क्या रोल है। केवल एक राजस्थान है जिसमें अपेयरिंग का ऑप्शन आता है, और मेरे हिसाब से नहीं है अदर स्टेट की कोई अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को भरने के लिए बोलता है। अगर कोई है तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताना। मुझे जहां तक पता है राजस्थान में ही अपेयरिंग का ऑप्शन है। अब अपेयरिंग का मतलब क्या है? फाइनल ईयर स्टूडेंट के, देखो फाइनल जो 5 ईयर लॉ कर रहे हैं उसमें 2 सेमेस्टर आते हैं फाइनल ईयर, मतलब 5th ईयर में 2 सेमेस्टर आएंगे। या तो आप फाइनल सेमेस्टर में हो या 9th सेमेस्टर में हो। 9th सेमेस्टर वाले तो नहीं भर सकते। क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, पता है बच्चों को, काफी बच्चों को नहीं पता। 9th वाले नहीं भर सकते, 10th वाले भर सकते हैं। कब? जब 10th सेमेस्टर का रिजल्ट आउट होने वाला हो, मेंस से पहले। अगर मेंस तक आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ तो आप मेंस में नहीं बैठ पाओगे, अगर आपने प्री भी दे दिया तो। ऐसे मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने फाइनल ईयर में थे, उन्होंने प्री का पेपर दे दिया था, पास भी कर गए थे, बट मेंस में नहीं बैठ पाए थे क्योंकि रिजल्ट आउट नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यह है, साफ साफ लिखा है। अगर सिविल जज का जो नोटिफिकेशन आता है ना आरजेएस का, तो साफ साफ एक नोट आता है कि मेंस तक रिजल्ट आउट हो जाए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोग पढ़ के देख लेना, क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट। वैसे मैंने इस वीडियो में बता दिया कि कौन दे सकता है, वही दे सकता है इसका रिजल्ट मेंस से पहले आउट हो जाए फाइनल ईयर का, वही अपेयरिंग कर सकता है। इसका मतलब ये है। प्री का पेपर तो आप दे सकते हो, भरने वाले तो 8 सेमेस्टर वाले ही भर देंगे। प्री का पेपर क्या जा रहा है, आजकल बच्चे गलत डेट लिख देते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं है। आप मेंस का पेपर दे नहीं सकते, क्यों करता है ऐसा बच्चा? वैसे अटैम्प होते ही नहीं है आरजेएस में, कोई अटैम्प काउंट होते ही नहीं है, इसलिए कर देते हैं। एक्सपीरियंस सभी लो जब अच्छी तरह पढ़ाई हो जाए ना। ऐसे मत क्या करो, काफी बच्चे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तब बता रहा हूं मैं आपको, ये आंसर मिला है मुझे तभी मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कौन भर सकता है अपेयरिंग में। जो मेंस से पहले रिजल्ट आउट हो जाए तभी आप अपेयरिंग का फॉर्म भर सकते हो आरजेएस का। ये रही बात। अब बात आती है प्रोसेस की, भैया कब आ सकती है आरजेएस की वैकेंसी। देखो, आरजेएस की वैकेंसी मैंने बोला था एलडीसी का रिजल्ट आने वाला है, पेपर होने वाला है। एलडीसी का रिजल्ट भी आ गया, पेपर भी हो गया। अब छुट्टियां चल रही हैं राजस्थान हाईकोर्ट में, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, मैंने बताया पहले भी आपको वीडियो में। और ऐसा नहीं कि गर्मियों की छुट्टियों में कुछ होता नहीं है, रिजल्ट भी गर्मियों की छुट्टियों में ही आया। आपको लगेगा कि आप फॉर्म भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट चांसेस कम है। जुलाई अगस्त तक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा, या तो एडीजी से रिलेटेड आएगा या आरजेएस से रिलेटेड आएगा, ऐसे सुनने में आ रहा है।
और अभी मैंने देखो अभी सब छुट्टी में है, हमारे सारे जजेस छुट्टी पे गए हैं, घूमने गए हैं, अधिकतर बेंचेस लगती हैं, स्पेशल बेंचेस लगती हैं, बट अधिकतर जजेस सब छुट्टियों में गए हैं घूमने। तो अभी कोई अपडेट नहीं मिलेगा इस महीने। नेक्स्ट महीने जैसे कोई अपडेट आएगा मैं वीडियो बना के बता दूंगा। और चांसेस तो अगस्त तक है कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए। और कहने में सुनने में ये भी आ रहा है कि एडीजे का पेपर पहले हो सकता है। अगर एडीजे का पेपर पहले हो गया तो आरजेएस और खिसक जाएगा। कंफर्म कुछ ही नहीं है, तो इसलिए कंफर्म लेके मत चलना जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स मिला नहीं है ऐसे इन्फॉर्मेशन। बस हाँ कि पहले पता करवाया था तब तो यही था कि प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ नहीं, क्योंकि अभी उस टाइम एलडीसी का पेपर चल रहा था। और कंफर्म तभी होता है जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, नहीं तो तब तक तो सब अपनी बातें रखते हैं। और बातें इसलिए रखते हैं कि बच्चों को पता चल जाएगी कब तक पेपर हो जाएगा, तो उससे सब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और कोई मोटिव है नहीं, और मेरी कोई कोचिंग तो है नहीं जो बच्चों को बुलाऊं कोचिंग ज्वाइन कर लो। और ना मैं कोई टीचर हूँ, आपकी तरह मैं भी स्टूडेंट हूँ, और मैं वैसे प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। और आरजेएस का पेपर भी दो है, पर अब नहीं देता मैं कोई आरजेएस का पेपर। पर यही है कि अभी कोई प्रोसेस नहीं चल रहा इस महीने, अभी भी नहीं पता चलेगा। जुलाई से पता करना चालू करेंगी भैया क्या है, कब तक है। मान के चलो अगस्त तक कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि अब आपको पता है राजस्थान हाईकोर्ट लेता है एलडीसी का, एडीजे का पेपर, आरजेएस का। जो एलडीसी का पेपर तो उन्होंने करा दिया, अब कोई सेकंड पेपर उनको करवाना है, किसी ना किसी का तो करवाएंगे, या तो एडीजे कराएंगे या आरजेएस कराएंगे। जो पैटर्न चलता आ रहा है ना आरजेएस का, मतलब राजस्थान हाईकोर्ट का जो पैटर्न चलता आ रहा है, कोई ना कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आएगा, चाहे एडीजे नोटिफाई तो हो ही रखी है वैकेंसी, मतलब फॉर्म स्टार्ट कोई ना कोई वैकेंसी के होंगे। और वैसे आरजेएस मैंने आपको पहले ही बोला है इस साल के एंड तक खिसक सकता है, सर्दियों के आसपास होगा, सर्दी आएंगी तब उसके आसपास होगा। पिछली बार की तरह गए तो, अगर पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, प्री शायद नवंबर में हुआ था शायद पिछली बार, और आप लोगों को पता हो तो कमेंट कर देना, मुझे याद नहीं है। तो ये है, और जो भी अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पे मैं देता रहूंगा। सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन भी दबा देना, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो भी कर लेना। और आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।